नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड को लेकर के तमाम खबरें आपने अभी तक देखी होगी और सुनी भी होगी। किस तरह से अनुराग यादव की गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस शर्मसार घटना को पूरा देश ने देखा और उसमें से एक समाज सेवी हैं अन्ना, जो जज सिंह अन्ना करके, वो आज ये डीएम कार्यालय में धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। रात का समय है और वो पूरी तरह से आमरण अनशन पर हैं, यानी कि पानी खाना सब त्याग करके आमरण अनशन पर हैं और वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है और परिवार के जो लोग हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि आरोपी के घर पे बुलडोजर चलवाया जाए। आरोपी का जो घर है वो कहीं न कहीं सरकारी जमीन पर है, यानी कि ग्राम समाज की जमीन पर है। उसको लेकर के ये लगातार परिवार के लोग भी मांग कर रहे थे कि उस पर जो है बुलडोजर चलवाया जाए। तो रात का समय है, रात के समय में जहां सभी लोग अपने घरों में सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, तो वहीं आज जज सिंह अन्ना अनुराग की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो है जज सिंह अन्ना के पास हम चलते हैं। देख सकते हैं कि रात का जो समय होता है, क्योंकि लोग अपने परिवार में रहना पसंद करते हैं और ऐसे में जज सिंह अन्ना जो है वो इसी बरगद वृक्ष के नीचे जो है अनुराग के जो साथ जो घटना हुई है उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुराग के जो पिताजी हैं वो भी जो है जज सिंह अन्ना जी से मिलने आए थे। उनका ये कहना था कि आप ठीक है, आप विरोध करिए, आप हमारे न्याय की लड़ाई लड़िए, लेकिन आप कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि मैं जो है एक बेटा तो अपना खो चुका हूँ जो कि अब उसको नहीं पा सकता, लेकिन जो एक भाई को मैं नहीं खोना चाहता, इसलिए जो है वो रात के समय में जो है अब धरना दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। अन्ना जी, जाग रहे हैं आप? जी सर, जी सर, जी सर। आप जो है आप धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पर है पूरी तरह से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखें, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। ये गांधी का देश है, ये अरब और ईरान और कुवैत नहीं है, तालिबानी देश नहीं है। ये यहाँ सत्य अहिंसा के आधार पर होता है। तलवार से गर्दन कलम करना ये कुवैत और ईरान और इराक और तालिबान में होता है। ये भारतीय पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब भारतीय पुलिस किस तरह निपटेगी, जौनपुर की पुलिस किस तरह निपटेगी, ये उसका मामला है। लेकिन तलवारबाजी से गर्दन काटना, एक तलवार की एक ऐसी धार, और वो भी तलवार, 5 तलवार घर में है, शौक बस दीपावली के दिन दूसरी तलवार उसने खरीदा, तो वो कितना अच्छा तलवारबाज रहा कि उसकी शौक देखिए कि उसने तलवार खरीदा कि तलवार से काट डालूंगा, और एक को नहीं 10 को काट डालूंगा। 10 का अभियान था उसका। नहीं तो ये आज चस्पा चपका दिए हैं कि 25 तारीख तक हमारे अदालत में आओ, और नहीं तो हम अन्य कार्रवाई करने को तैयार हैं। 78,000 जुर्माना भी लगाया है। तो ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? तो निश्चित ये सब हमारे जिले को जो भूमि विवाद है 80% जीएस बंजर नवीन प्रति के लिए हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे कबीरुद्दीन ही नहीं, पूरे जनपद में जिला स्तर पर एक अभियान चलाया जाए और हर गांव में सरकार अपनी जीएस बंजर और नवीन प्रति नाला जो है अपना पाटिया गड़वा ले, तार गिरवा ले, जिससे कि हम न लड़े, हमारा राजस्व न खत्म हो। और हम चाहते हैं कि न्याय अनुराग के परिवार को नहीं मिल रहा है। आज 15वां दिन हो गया। पहले दिन तो बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाली आंसू लोग बहाए हैं, बड़ा हड़कंप मचाए हैं। ऐसे डीएम पे बहुत विश्वास किया गया कि बड़ा अच्छा डीएम है और बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये डीएम केवल फोटो खिंचा रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जनता को बरगला फुसला रहे हैं, अंदर का काम कुछ नहीं हो रहा है। और निश्चित ही अगर इस समस्या का डीएम हल नहीं करते हैं तो हम लोग डीएम को हटाने की मांग करेंगे और अनुराग के पिता को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए। जब हम आमरण अनशन पे बैठेंगे तब अगर 5 लाख की आर्थिक सहायता पवन एसडीएम सदर ने मांग किया तो ये कौन सी अच्छी बात है? देखिए, मच्छर चारों तरफ काट रहे हैं। तो कह रहे हैं हम आवास देंगे। अन्ना जी, देखा जाए आपकी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मीडिया पे चल रही हैं। तो अगर देखा जाए, प्रशासन अगर घटना हो गई, हत्या हो गई, तो पुलिस क्या करती है? अपराधी को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है। पुलिस ने तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। तो किस तरह का आप न्याय चाहते हैं? किस तरह का न्याय अनुराग के साथ होना चाहिए? देखिए, जेल भेजना और जेल छूटना ये बड़ा
आसान काम है। इतना वीआईपी ढंग से जेल आप भेजे हैं कि उस पे दरोगा है, उसका परिवार है, भाई भतीजावाद पुलिस का कर करके आपने वीआईपी ढंग से भेजा। आपने एक छलावा किया है, वो नहीं तो घर से नहीं भागता। पुलिस ने बहुत बड़ा छलावा किया है उसको भगाने के लिए, उसको अदालत में पेश करने के लिए। पुलिस लगता है कि पहले से कुछ माल पा गई थी, इसलिए हम पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जेल पे छूटने से फायदा हमारे नहीं होगा, 6 महीने बाद वो छूटेगा, पूरा परिवार फिर हत्या करेगा, क्योंकि एक बार हत्या करने वाले के ऊपर खून सवार हो जाता है, धार्मिक नहीं बनेगा, वो फिर वही हत्या, डकैती, शराब, गांजा यही पिएगा और 6 महीने बाद फिर नरसंहार करना शुरू करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके घर में विस्फोटक मिला है, 3 रिवाल्वर मिले हैं, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं। एक बोरिया विस्फोटक भर करके ले गए हैं, दिखाए नहीं है, 5 तलवार दिखा दिए मात्र, 1 रिवाल्वर दिखा दिए हैं एक आदमी के हाथ में। तो पुलिस इस तरह से धोखा करती हुई इस केस को दबाने की कोशिश की है। हम लोग चाहते हैं कि रासुका लगाया जाए और इसके बाद परिवार को 25 लाख की सहायता दिया जाए और इसके बाद परिवार के एक सदस्य को, भाई नहीं है 5 बहनें हैं, एक को नौकरी दिया जाए, परिवार को जीवन यापन के लिए, पूरा भविष्य जीने के लिए लोग डरवा धमका रहे हैं, इसलिए एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और परिवार को जो जीएस बंजर जमीन है, परिवार की इच्छा अनुसार उस मृत आत्मा की शांति के लिए और जिले में अपना भाजपा सरकार कायम करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी तत्काल बुलडोजर लेकर के उस पे पहुंचे और उसको, जो सरकारी जमीन में नवीन परती में एक मकान बना है, जीएस बंजर बना है और एक गढ़ा है, उसको कब्जा कर रहा है, सब खाली करा करके अपनी बाउंड्री घेरे। और माननीय खेल मंत्री गिरीश यादव जी जौनपुर के ही हैं, खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। अगर जौनपुर जिले के ही नवयुवक खिलाड़ी का सम्मान नहीं करेंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो प्रदेश में उनका किसी का खिलाड़ी का सम्मान नहीं करेंगे। ऐसे अनुराग यादव की एक प्रतिमा बनवाई जाए और एक स्टेडियम जौनपुर का नाम अनुराग यादव के नाम पे रखा जाए। इस तरह से हमारी मांगे जो है, जिला स्तर पर भी 2 मांगे हैं कि जिला स्तर पर एक अभियान इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में चलाया जाए, पुलिस की निगरानी में। आपकी जो मांगे हैं वो लगातार देखी जा रही हैं, लोग देख भी रहे हैं। आपके 10 सूत्री जो मांगे हैं उसमें से स्टेडियम भी है, एक मूर्ति भी उनकी बनवाई जाए और परिवार की जो मांगे हैं, घर पर जो है सरकारी जमीन तो उस पर बुलडोजर। तो क्या आप धरने से पहले जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिलाधिकारी से मिले तो जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? जिलाधिकारी से आपकी मुलाकात हुई धरना से पहले? धरना से पहले मैं जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी ने हमको धरना पे बैठने के लिए भगाया भी। मैं बैठने नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, आप नेतागिरी करने आए हैं, वो तो परिवार आके बैठे। अब बताएं, एक ही भाई था, मर गया, परिवार वियोग में घुटने टेक दिया है, घर पे रोते रोते वो दम तोड़ रहा है। अब वो उसका परिवार आएगा तब आप देंगे। और हम नेता लोग किस लिए पैदा हुए हैं, किस लिए ये नेता की कुर्ता पहने हुए हैं कि हम नेता लोग बेकार हैं आपके लिए? अगर हम नेता बेकार हैं, संसद विधानसभा छोड़ देंगे तो क्या आप जिला कलेक्टर आप संभाल लोगे? ये देश 5 दिन में गुलाम हो जाएगा, फिर गुलाम हो जाएगा। हम नेता लोग ही इसको बचाए हुए हैं, हम ही लोग इसको कूटनीति के चाल से और रणनीति के चाल से हम इसको देश को बचाए हुए, नहीं तो अधिकारी 5 दिन में खा जाएंगे और सारा देश बर्बाद हो जाएगा। अन्ना जी, देखा जाए आज जो है अनुराग के पिताजी भी आपसे मिलने आए थे, शायद आपको मनाने भी आए थे, एक किसान नेता अजीत सिंह जी भी आपसे मिलने आए थे, तो किस तरह की बातें हुई दोनों लोगों से? देखा, पिता मनाने आया, वो गाय का पुत्र है, जैसे एक गाय का पुत्र होता है उसी तरह कि हमारा एक बछड़ा मर गया तो दूसरा बछड़ा न मिले, इसलिए वो यहाँ आए थे कि आपको कुछ हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हमको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, इसलिए वो विनती करने आए थे कि आप अनशन तोड़ दें। लेकिन हम लोग एक ऐसे नेता हैं जो न्याय दिलाने से पहले अनशन नहीं तोड़ते। न्याय मिलना चाहिए। हमारा नाम जस सिंह अन्ना है, हम अन्ना हजारे वाले हैं, तो हम क्यों अनशन तोड़ेंगे भाई? हाँ, तो हमने उनके पिता को समझाया कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपना दम दे देंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आप भी धैर्य रखें, इंसाफ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पूरी मीडिया जौनपुर जिले की महान मीडिया है और सब मीडिया लगी हुई है, तो मीडिया आपको न्याय दिलाएगी। इस तरह से वो आए हुए थे अजीत भैया, जो पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, इस समय चमके हुए नेता हैं, और वो आए थे, उन्होंने
अल्टीमेटम दिया कि अन्ना की 10 मांगे हैं, 7 मांगे कम से कम मांगी जाए, और अगर नहीं मांगी जाती हैं तो उनका परिवार लेकर के और कम से कम हजारों लोग लेकर के हम यहाँ तख्ती पलटी पटवाएंगे। और अगर एक दिन हमारा आंदोलन चला तो दूसरे दिन लाखों लोग आ जाएंगे, क्योंकि पूरा जिला, यानी कि ये कहा जाए अगर आपकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती तो आंदोलन में और भी लोग शामिल होंगे, आंदोलन और बड़ा होने वाला है। हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सामान्य मांग है। ये तो झेला रहे हैं, केवल ये झेला रहे हैं भैया, ये यादव को देना नहीं चाहते। अभी एक भाजपा का कोई होता तो दे देते, केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। ये नौकरी, एक 5 बहन के कत्लेआम हुआ है, इतना दर्दनाक हादसा हुआ तो एक बहन को नौकरी नहीं दे सकते। सबको शस्त्र लाइसेंस आप बांट रहे हैं, एक 5 परिवार 10 परिवार मरने वाला है, उसको एक शस्त्र नहीं दे सकते लाइसेंस। तो हमारी कहाँ बहुत बड़ी मांगे हैं। सबको मुआवजा दे रहे हैं, 25 बड़े मुआवजा दे रहे हैं। तो ये 25,000 विभिन्न आपके विभिन्न संस्था है, प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, डीएम कोष, किसान का मुद्दा हो, किसान कोष से होगा, बहुत से कोष होते हैं इनके पास, जिससे कि शिक्षा के लिए भी उनकी बेटियों को दिया जा सकता है। तो तमाम ऐसे संसाधन है जिससे 25 लाख रुपए बहुत थोड़ी होता है, बहुत सामान्य मांग है। आप अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हो, सरकार आपको दे रही है, दे रहे हो। ये तो जान के बदमाशी कर रहे हैं। जान के बदमाशी करोगे तो हमारे डीएम को तत्काल हम लोग और एसडीएम पवन यादव को हटाने की मांग करेंगे। ये ज्यादातर पवन यादव भी बदमाशी कर रहे हैं। तो ये बताइए अन्ना जी, कब तक चलता रहेगा ऐसे आप? अरे हम कम से कम बिना अन्न जल के तो 8-10 दिन रह सकते हैं। अच्छा, 10 दिन तो 10 दिन हम यहीं पड़े रहेंगे। गला सूख रहा है पानी के लिए, पानी डॉक्टर ने बताया पानी कम हो गया है, एक बार दिन में पेशाब होता है। अच्छा, तो डॉक्टर की आपने बात किया तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको मदद मिलती है? कोई मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, सुरक्षा के लिए कोई आते हैं? आज नहीं आए हैं, तो आज अभी इंटेलिजेंस वाले आए थे और उन्होंने लिखा कि आप क्यों नहीं आए भाई, इनका गला सूख रहा है, इनकी स्वास्थ्य गिर रही है। तो हम मेडिकल वालों का वो अपना काम है, वो आए चाहे ना आए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पड़े हुए हैं और हम अनशन हमारा 10 दिन 15 दिन 20 दिन जारी रहेगा। अन्ना जी, आप कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन आपका जो अनशन इस तरह से जारी रहेगा, तो कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? वो लोग भी तो आपका इंतजार करते होंगे। देखिए, सदस्य की बात नहीं होती। जब गांधी जी ने कम्बल ओढ़ लिया तो वो गांधी बनना ही था उनको, तो हमने कम्बल ओढ़ लिया है तो हम अकेले अपने घर वालों की चिंता नहीं करते। हाँ, हम खाने पीने की चिंता नहीं करते। हम 100-150 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं और हम जनता के लिए समर्पित हैं। कहीं काम हुआ मैं पहुंच गया जनता के पास, कोई भी सड़क का या अखंड कोई काम दिया जनता उसके पास रोज जाते हैं 100-200। मैं घर से चना खा के जाता हूँ। तो जब त्याग है तो फिर पैसे की जरूरत नहीं होती। अठन्नी मेरे जेब में नहीं होता, न किसी का चाय पीता हूँ न पिलाता हूँ। चिंता तो करते होंगे परिवार वाले आपकी, आप 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे नहीं आए आप, हमने कहा कि अब कल आऊंगा, तो आज का कल बता देता हूँ, कल फिर पूछेंगे तो कह दूंगा परसों आऊंगा, परसों पूछेंगे तो नरसों आऊंगा। परिवार को तो हर परिवार को चिंता होगा। तो इस तरह से हम संकल्पित हैं जनता की समाज सेवा के लिए। यही नहीं है, मैं बहुत आंदोलन किया हूँ, 100 आंदोलन किया हूँ। बड़ा जाए जैसे लोग अपने परिवार के लिए आंदोलन करते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं, परिवार के लिए क्या कुछ नहीं हो जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं अनुराग यादव की हत्या भी परिवार को बढ़ाने के लिए हुआ कि परिवार सुखी रहे। तो आप अपने परिवार को छोड़ करके समाज सेवा के लिए इस तरह से धरना देना। देखो भैया, इन हत्यारों से हम लोग नहीं डरते। हम लोग क्षत्रिय बिरादरी के हैं, ठाकुर जात के हैं, तो इन लोगों के धमकी से हम लोग नहीं डरते। जैसे कि यादव हमको धमकी दे देगा तो हम लोग क्षत्रिय है ना, हम लोग ये सब धमकी या कोई भी जात धमकी दे दे तो हम क्षत्रिय लोगों को एक भरोसा होता है कि हम लोग तो उससे बढ़ के काम निपट लेंगे। तो उसकी धमकी को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग अपने को खतरा नहीं मानते, निर्भीक होकर चलते हैं। और यह तो हमारी पक्की हो गई। परिवार वाले भी जानते हैं कि कोई खतरा हमारे ऊपर नहीं करेगा। हाँ, इंसाफ की लड़ाई है। और परिवार में जहाँ तक खर्चे की बात है तो भैया हम कमाते नहीं हैं, हमारा परिवार बहुत छोटा है, लेकिन हमारा किसी तरह घर खर्चा चलता है। न 1 रुपए कमाता हूँ, न 1 रुपए खर्चा करता हूँ। खेती बाड़ी से निकल आता है राशन पानी, उसी से चलता है। भविष्य बहुत कमजोर है और हम एक इंसाफ ईमानदार आदमी हैं और एक पैसे किसी का व्यक्तिगत काम नहीं कराते, लेकिन हमको सार्वजनिक काम पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में दे दीजिए। कोई भी सार्वजनिक काम किसी भी जिले में आप हमको बता दीजिएगा तो हम उस काम को कर करके आएंगे, हमारा ये वादा। अच्छा, इसी तरह से आप रात में यहीं सोते हैं? हम यही सोते हैं और जरूरत पड़ा तो ये ओढ़ भी लेते हैं।
पूरा बोरा ओढ़ लेते हैं अपना और इसी तरह से गोड़ मोड़ के सो जाते हैं। मच्छर नहीं देखिए तस्वीरें अगर दिखा दे, देखिए कह रहे हैं यहीं सोते हैं वो तो माँ और कहते हैं। जरूरत पड़ने पर यही जो बोरा है इसी को ओढ़ लेते हैं, यानी कि रात में बोरा ओढ़ लेते हैं, तौलिया रखे हैं, तौलिया रखे हैं और इस तरह से ओढ़ लेते हैं। देखिए इस तरह से ये रात में इसी तरह से सो जाते हैं, तौलिया मुंह पर कर लेते हैं, बोरा को जो है पैर साइड में करके ये इसी तरह से लगातार ये धरना इसी तरह से देते रहते हैं। ऐसे गांधी जी भी रहते थे। हाँ। तो इस तरह से हमारा धरना गांधीजीवादी सिद्धांतों पर है, कोई हिंसात्मक नहीं। हम कहीं छत भी नहीं पहुंचाते, बड़ी भीड़ लेकर के हम नहीं आते, किसी भी तोड़ फोड़ हिंसा में विश्वास नहीं करते और हम एक शांत प्रिय नेता हैं। शांत प्रिय नेता होने की वजह से आज सन 2014 से आज तक हमारा कोई काम रुका नहीं। कभी अगर आपकी जो मांगे हैं, जो आपने 10 मांगे को लेकर के धरना आमरण अनशन पर हैं, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो आप इस तरह से आपका धरना जारी रहेगा? 10 मांगों में दो मांगे तो जिला स्तरीय हैं। जैसे कि 2 मांगों में आप गांव स्तर पे एक कमेटी बनाइए और जितना जीएस बंजर है उसको लगाइए। ये इनकी मर्जी है, लगाएं या न लगाएं, हमने मांग लिया। गांव स्तर पे मैंने मांगा है जितना कट्टा और तलवार है, रिवॉल्वर है गुमराह लोगों के पास, उसको खींच करके लाएं और उनको सही राह में ले जाएं और भारत को विकसित बनाएं। और जो हमने 10वीं मांग रखा कि मजिस्ट्रेटी जांच जो है जनता के सामने, पत्रकारों के सामने खोला जाए। तो ये 3 मांगे नहीं मानते हैं तो हमको कोई विरोध बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो अनुराग की मांग है वो जायज है। अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ से लाश उठेगी, हम लोग यहीं रहेंगे और 1 दिन बाद उसका पूरा परिवार यहीं पे आ रहा है, वो भी धरना देगा। तो देखिए ये जज सिंह अन्ना है जो कि धरना पर है और जैसे बताएं तस्वीरें अगर हम आपको दिखा, देखिए इसी तरह से जज सिंह अन्ना जो है रात में यहीं सोते हैं, इसी तरह से सोते हैं और जरूरत पड़ने पर यही बोरा जो है पीछे से ओढ़ लेते हैं और चेहरे पे जो गमछा है उसको रख लेते हैं। इनका कहना है अगर जो इनकी मांगे हैं अगर वो मांगे प्रशासन नहीं पूरा करता है तो धरना इसी तरह से जाएगी या तो फिर मेरी यहाँ से लाश जाएगी, क्योंकि इनका इस तरह से कहना है। तो अनुराग के पिताजी आए थे, इनको मनाने का प्रयास किया एक मानवता के नाते कि भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो साथ में कुछ खाया पिया करिए, आप लड़ाई हमारे साथ लड़िए, हमारे बेटे की लड़ाई लड़िए। लेकिन इन्होंने उसका इनकार कर दिया कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार समाज में हो रही हैं, इसको खत्म करने के लिए ये धरना देना बहुत जरूरी है, इसलिए ये धरना दे रहे हैं। इनके साथ किसान नेता भी कुछ आए थे जिसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली थी। तो यानी कि अगर इनकी मांगे जो हैं वो नहीं पूरी होती हैं तो धरना आगे और भी बड़ा देखने को मिल सकता है।